ये दौर इंटरनेट का है। इंटरनेट ने जहां लोगों को सूचनाएं, जानकारियां देने यानी ज्ञानवर्धन का काम किया, वहीं सामाजिक ताने बाने को तोड़ने में भी अहम भूमिका निभाई। सोशल मीडिया अब समाज को अनसोशल बनाने पर तुल गया है। सोशल मीडिया का आविष्कार लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए हुआ था, लेकिन सोशल मीडिया अब एक ऐसे टूल में तब्दील हो गया जिससे नफरत का माहौल बनाना आसान हो गया है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए सेक्स इंडस्ट्री को ऑक्सीजन मिल रही है। सेक्स इंडस्ट्री इंटरनेट के जरिए फल फूल रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और अलग अलग वेबसाइट जिसमें फरोशी के कारोबार का आसान जरिया बन गए हैं। इंटरनेट पर फलती फूलती सेक्स इंडस्ट्री समाज के बुनियादी ढांचे पर चोट करती है, रेप जैसे अपराधों को बढ़ावा देती है। इसके बाद भी बीते सितंबर महीने में मोदी सरकार ने एक नए आदेश में 67 पॉर्न वेबसाइट पर बैन लगाने का फैसला किया। इसके पहले साल 2018 में सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद करीब 827 अश्लील वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया था। सितंबर में नए बैन के आदेश के बाद भारत में प्रतिबंधित पॉर्न वेबसाइट की कुल संख्या 900 के करीब हो गई है। भारत में पॉर्न बनाने, बेचने, शेयर करने, इसके प्रदर्शन आदि पर बैन है। इसके बाद भी भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा पॉर्न देखने वाला देश है। साल 2018 में आई एक खबर के मुताबिक 2017 से 2018 के बीच भारत में पॉर्न देखने की दर में 75% की बढ़ोतरी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो आपने आंकड़ा देखा, दुनिया में भारत जो है वो पॉर्न देखने के मामले में तीसरे नंबर पर है। और आज ये बहस क्यों हो रही है आपको पता है? ये बहस इसलिए हो रही है कि बिलाबोंग स्कूल का जो ड्राइवर था, जिसे उम्र कैद की सजा दी गई है, वो पोर्न का आदी था, पोर्न वीडियोस का आदी था। और ये बहस इसलिए भी हो रही है चूंकि रायपुर के सड्डू में जो 14 साल का नाबालिग था, जिसने लड़की की हत्या कर दी, रेप किया, वो भी पोर्न का आदी था। तो हम सब जाहिर सी बात है समाज में रहते हैं, तो इसे कैसे रोकने की कोशिश करें, आज इसीलिए ये बड़ी बहस हो रही है। इस वक्त हमारे साथ संदीप दुबे जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं छत्तीसगढ़ के, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही साथ गौरव तिवारी जी हैं, इंस्पेक्टर हैं, साइबर सेल रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और थोड़ी देर में हमारे साथ धैर्यवर्धन शर्मा जी होंगे और पवन दुग्गल जी होंगे, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, दिल्ली से जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सवाल सबसे पहले गौरव तिवारी जी आपसे मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि इस तरह के केसेस आप लगातार हैंडल करते हैं, जमीन पर देखते हैं, ग्राउंड पर देखते हैं। मैंने 2 खबरों का जिक्र किया कि कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बहस, और ये बहस सभी के लिए बहुत ही अनिवार्य है। अब देखिए, आपने ये केस तो देखा होगा, रायपुर का सड्डू वाला केस। बिलाबोंग भोपाल का एक स्कूल है, वहां पर एक ड्राइवर था, वो पोर्न का आदी था। वो 7 दिन पहले मोबाइल लिया तो उसके पास हजारों वीडियोस थे, हजारों इमेजेस थे। उसने 3.5 साल की बच्ची के साथ ऐसा कृत्य किया। तो क्या ग्राउंड पर स्थिति, जरा वो हमारे दर्शकों को आप बताइए, और कैसे बचा जाए इससे? देखिए, एक सामाजिक परिवेश है, समाज में सभी लोग रहते हैं, घर परिवार है। इस सड्डू वाले केस में हमने देखा कि उसमें जो उसके पिता जो थे वो भी अपने बलात्कार के केस में, बच्ची के बलात्कार के केस में वो जेल जा चुके थे। हाँ। उसके अलावा उन्हीं के परिवार के मोबाइल में वह पोर्न वीडियो देखता रहता था। हाँ। और इसकी वजह से वो ऐसी मानसिकता का शिकार हुआ है और ऐसी घिनौने अपराध को उसने अंजाम दिया है। इसलिए जो भी उनके माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो रहते हैं, इनको इस बात को देखना बहुत आवश्यक है कि वह मोबाइल में किस प्रकार की गतिविधियां कर रहा है, कैसी चीजों को देख रहा है और उसका असर उसके ऊपर क्या हो रहा है। अगर ऐसा नहीं करने से ऐसे अपराध जो हैं वो समाज में सामने आते हैं। अगर यह मोबाइल में जो वह पोर्न वीडियो देखता था, इसमें यदि पेरेंटल कंट्रोल होता या उनमें ऐसी ईमेल आईडी डाली गई होती जो 18 ईयर्स से कम के बच्चों के लिए यूज होती हैं, तो शायद वो इन सब चीजों को नहीं देखता और ऐसी विकृत मानसिकता के साथ वो ऐसे घिनौने अपराध नहीं करता। अच्छा गौरव जी, क्या आसानी से बिना पेट किए हुए कोई ऐसे सर्च करके देख सकता है इंटरनेट पे? ये उपलब्ध होते हैं इस तरह के वीडियोस?
देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे पोर्न साइट्स को उन्होंने बैन कर रखा है, लेकिन कुछ साइट्स हैं जो अभी भी ये अवेलेबल हैं, जिसमें सर्च करने पर से उनको ऐसे वीडियोस मिल जाते हैं। और ऐसे लोग जो इन पोर्न को देखने की आदी होते हैं, वो लोग लगातार ऐसी चीजों को गूगल पे या उस पर सर्च करते रहते हैं और कहीं ना कहीं से इनको कोई ना कोई सोर्स मिल जाता है, इसलिए ये ऐसे वीडियोज को देखते रहते हैं। बिल्कुल संदीप जी, आज कोई राजनीतिक बहस नहीं है, समाज से जुड़ा हुआ मामला है। चूंकि इस तरह के केसेस लगातार हम अपने समाज में देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, जाहिर सी बात है। और हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि समाज सही रास्ते पे हो, सही दिशा में हो। तो इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसके लिए कांग्रेस की क्या कोशिश होगी? बतौर नेता तो आप ठीक है, लेकिन कार्यकर्ता के तौर पर, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर क्या कोशिश होनी चाहिए कि इससे लोग अलर्ट हो, जागरूक हो? बताना चाहूंगा कि ये जो वेबसाइट और ब्रॉडकास्टिंग, पोस्टर, ये सब जो है केंद्र का विषय है। संविधान में केंद्र को अधिकार दिया है इस संबंध में नियम बनाए जा सके। एंट्री 31 में संविधान में यूनियन लिस्ट में, संघ लिस्ट में इसको दर्ज किया गया। ये जो समस्या बता रही छत्तीसगढ़ के लिए है, मध्य प्रदेश के लिए है, पूरे देश की समस्या है। आप जैसे सिंपल बात बोल रहे हैं कि हम वेबसाइट खोलेंगे तभी पोर्न दिखेगा, ऐसा नहीं है। मैं आपका आईबीसी चैनल का अगर यूट्यूब में जाऊंगा खोलने, तो उसके नीचे जो है पोर्न फोटो आने लग जाते हैं। इवन जितने भी पोर्टल न्यूज चल रहे हैं, जैसे ही आप ऑन करेंगे आपको दिखने लग जाते हैं। आप कोई डॉक्यूमेंट भी अच्छा अपलोड करना चाहेंगे तो भी दिखने लग जाते हैं। इसी प्रकार के पोर्न अपराध के साथ साथ जो है अन्य अपराध भी हो रहे हैं। हत्या जैसे अपराध का प्लानिंग यहाँ से किया जा रहा है। इवन जो है जो पेडलर होते हैं, जो गांजा और चरस और ये सब का जो पेडलिंग करते हैं, वो सब भी इस अपराध में शामिल है। तो इसको जब तक कि आप व्यापक रूप से कोई कानून केंद्र नहीं लाती है, इस पर आप नियंत्रित कुछ चैनलों को बंद करेंगे, 2000 रुपए में वेबसाइट बन जाता है, 1000 में वेबसाइट बन जाता है। इवन जो नए जानकार बच्चे हैं वो तो वेबसाइट मुफ्त में बना लेते हैं। तो जब तक के केंद्र इसमें एक ऐसा कड़ा कानून नहीं लाया जिससे लोगों में भय व्याप्त हो कि हम इसको नहीं कर पाएंगे, जो पोर्न बनाने वाली कंपनी है, जो वेबसाइट चलाने वाली कंपनी है, उनके लिंक को जब तक नियंत्रित नहीं करेंगे, उत्सुकतावश और कौतूहलवश, और साथ साथ जब हम किसी भी मोबाइल को ऑन करते हैं, आप फेसबुक में अभी खोलिए तो आप ऑन करेंगे तो आपको वीडियो दिखने लग जाएंगे। तो ये विकृति जो है एक उत्सुकतावश एक लत लग जाती है और बाद में इस प्रकार के अपराधों को जन्म देती है। तो मेरा मानना है कि सारे राजनीतिक दलों को इस पर अभी संसद सत्र चल रहा है, संसद सत्र में इस पर राय रखनी चाहिए और एक कड़ा कानून बनाना चाहिए, इस पर बहुत शीघ्र पहल करनी चाहिए, मेरी ये मान। बिल्कुल, इस पर पहल करने की जरूरत है। और जब तक पहल नहीं होगी इस पर, आप ये कह रहे हैं कि संदीप जी इस पे कठोर कानून बनना चाहिए? बस बहुत कठोर कानून बनना चाहिए। और ये केंद्र का अधिकार है, केंद्र में अभी बहुमत में है जो केंद्र सरकार, उसको इस पर पहल करनी चाहिए। निश्चित रूप से कांग्रेस इसका स्वागत करेगी, इवन सभी पार्टी करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ एक घर का, माने एक प्रदेश का या राज्य का कई बात नहीं है, ये घर घर में स्थिति है। आप और हम थोड़ी जान रहे हैं कि हमारे बच्चे भी ये सब के लत हो गए होंगे या देख रहे होंगे या दूसरों के बच्चे देख रहे होंगे। हर घर में, छोटे घर में और बड़े घर में, जैसे ही ऑन करता है मोबाइल, आप खुद भी एक पोर्टल ऑन करिए, देखना चालू हो जाए। फेसबुक चालू करिए तो आपको बहुत सारे अट्रैक्टिव वीडियो, सब फोटोग्राफ दिखने लग जाएंगे। तो संदीप जी, एक सवाल और मेरे जहन में उठ रहा है, तो क्या कानून बनने से, अगर ये आप कह रहे हैं केंद्र का विषय है, तो क्या इस पर नियंत्रण किया जा सकता है? वो कैसे? कानून बनने से जो वेबसाइट संचालित हो रही है उस पर आप कड़ी कार्रवाई कर पाएंगे। तो वेबसाइट पर जब कार्रवाई चालू होगी तब हड़कंप मचेगा, क्योंकि आखिर क्रिएटर कौन है उसका डाउनलोडर कौन है, उनको जब तक आप नहीं करेंगे, आप समाज से उम्मीद मत करिए, क्योंकि समाज को जो आप दिखा रहे हैं वो देख ले रहे हैं, उसके बाद उसमें विकृति पैदा हो रही है। सामाजिक बुराई में शराब भी आता है, शराब के लिए भी कानून है, लेकिन सरकार शराब भी बेचती है। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें जो है केंद्र को पहल करना पड़ेगा इस पर संबंधित कानून बनाने के लिए। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन का काम राज्यों को होगा। आप किसी पर्टिकुलर चैनल पे बैन लगा के, पर्टिकुलर वेबसाइट पे बैन लगा के, पर्टिकुलर लिंक पे बैन लगा के आप इस पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। बिल्कुल। गौरव जी, आप तो ऐसे केसेस कई बार हैंडल किए होंगे, उनकी मानसिकता क्या हो जाती है? क्या ये आदी हो जाते हैं इस तरह के वीडियो देखने के, लगातार इसी में उलझे रहते हैं? निश्चित रूप से ऐसा वीडियो देखने वाला व्यक्ति
लगातार जो है वो, और खासकर जब वो छोटी उम्र से इन चीजों को देखना स्टार्ट करे तो ये चीजें उसके दिमाग पर बहुत बुरी तरह से बैठ जाती हैं, और ऐसे लोग जो हैं फिर ऐसी विकृत मानसिकता के बन जाते हैं और ऐसे छोटे बच्चियों के साथ या इस टाइप का भी वैसी वो सोच रखते हैं और इसलिए ऐसा अपराध करते हैं। देखिए इस संबंध में बिल्कुल गौरव जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, आप अपनी बात पूरी कीजिए, कोई बात नहीं है, हम लोग बहस ही कर रहे हैं। आपने कहा छोटी बच्ची हो, मुझे वो सही लगा, चूंकि बिलाबोंग में वो 45 साल का ड्राइवर था और वो उसके मोबाइल से 7 दिन पहले लेता है, हजारों इमेजेस अश्लील और कम से कम सैकड़ों पोर्न वीडियोस मिले हैं। 3.5 साल की बच्ची, आप कल्पना कर सकते हैं 3.5 साल की बच्ची से उसने दुष्कर्म किया। निश्चित रूप से इतनी मात्रा में इतने कम समय उसके मोबाइल में इतने पोर्न वीडियो और फोटोज का स्टोरेज होना ही यह इस बात का घोतक है कि वह बहुत ही विकृत मानसिकता का हो चुका था, इसलिए उसने ऐसी छोटी सी बच्ची को उसने शिकार बनाया। तो ऐसे लोगों को ही मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बगैर इनको, जब तक के इनके खिलाफ लगातार पुलिस की कार्रवाई होती है, जैसे कि मैंने वही कहना कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, जैसे कि ये सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा, पुलिस की एजेंसीज के द्वारा इसको मॉनिटर किया जाता है। 2022 में 93 एफआईआर हुए और लगभग सभी मामलों में सभी को जेल भी भेजा गया है। यदि ऐसे कोई भी कंटेंट जो ऑब्सीन है या बच्चों से संबंधित कोई भी वीडियोज हैं, यदि कोई इसको सर्कुलेट भी करता है, चाहे वो इंस्टाग्राम में करे, फेसबुक पे करे, व्हाट्सएप पे करे, इस पे सेंट्रल एजेंसीज एनसीआरबी के द्वारा जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर होता है। रायपुर में 2022 में 93 एफआईआर किए गए हैं और उसमें लगभग सभी मामलों में गिरफ्तारी भी की गई है। गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन उसके बाद भी केसेस गौरव जी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और ऐसे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? कहीं ना कहीं हमने ये देखा है, चाहे आपने एक केस जो आपने बताया, हमने ये जो सड्डू में भी ये जो केस देखा, ऐसे कुछ लोग हैं जिनके ऊपर ये चीज बहुत बुरी तरह से हावी हो जाती हैं और इनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, इसलिए ये लोग ऐसा अपराध करते हैं। लगातार समाज में सभी लोगों की, चाहे स्कूल हो, स्कूल में भी और कॉलेज स्कूल में भी, सभी जगह में इन चीजों का जो दुष्प्रभाव है लगातार बताना चाहिए। कानून तो अपना काम करता ही है, पुलिस लगातार अरेस्ट भी करती है, जेल भी भेजती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी सोच को उसमें परिवर्तन लाना है। ऐसी चीजों को अपने दिमाग में हावी बिल्कुल नहीं होने देना है, बल्कि जो पेरेंट्स है उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी चीजें जो है, जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके हाथ में जल्दी मोबाइल ना दें। यदि वो मोबाइल देते भी हैं, चूंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस और बहुत सारी चीजें जो हैं, जो कि बहुत कंपलसरी हैं, जरूरी हैं, तो उसमें भी आप लगातार मॉनिटर करें कि बच्चा आपको किस प्रकार से वो मोबाइल को यूज करता है, क्या चीजें देखता है, तभी शायद हम थोड़ा इन सब चीजों में अपन बैन कर पाएंगे और थोड़ा सा इन सब चीजों से दूर रह पाएंगे। अब गौरव जी देखिए ना, 2018 में 827 तकरीबन पोर्न साइट्स को प्रतिबंधित किया था, लेकिन उसके बावजूद ये केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। आपने कोई ऐसा केस हैंडल किया हो या आपकी टीम के सामने आया हो तो उसे भी जरा आप साझा किए, क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे रोका और आपने कैसे पकड़ा? देखिए रिसेंट के केसेस हैं, अभी तो जो सड्डू वाला केस वो तो सारे लोग जान रहे हैं, रायपुर में कितना एक हुआ, उसमें रायपुर पुलिस ने तत्परता से उसे गिरफ्तार भी किया। लगभग अभी जितने भी केसेस हो रहे हैं उसमें नाबालिग लोगों की जो है वो बहुत ही ज्यादा वो इन्वॉल्व हैं। जब हम इन्हें पकड़ते हैं, नाबालिग इसके दायरे में आ रहे हैं? जी हाँ, लगभग अभी कुछ और भी अपराध हैं जिसमें नाबालिग लोग जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो जब इन्हें पकड़ते हैं तो फर्स्ट हम लोग यही चेक करते हैं कि उनके फोन में किस प्रकार की वो गतिविधियां करते हैं या कैसी चीजों को देखते हैं। वो इंस्टाग्राम पे वो लोग आज भी कहीं पर डॉन बनने या इस टाइप की चीजों को अपलोड करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें और उनको बताएं कि सोशल मीडिया ऐप में इस टाइप की जो चीजें, वो वीडियोस जो अपलोड कर रहे हैं, उसका दुष्प्रभाव कितना होता है। और हम यही कोशिश करते हैं कि इन चीजों से उसके माता पिता को भी हम उसके अवगत कराएं ताकि वो ऐसी चीजें भविष्य में ना करें। लगातार जितने भी नाबालिग, चाहे वो किसी भी अपराध में अगर वो पकड़े जाएं, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उनके पेरेंट्स को इस बात को हम समझाएं कि वो फोन को जरा कंट्रोल करें, उनकी गतिविधियों को कंट्रोल करें। स्कूल कॉलेजों में लगातार अपना कांटेक्ट रखें, जिससे टीचर्स जो है वो भी बताएं कि किस प्रकार का इसका व्यवहार रहता है। तो इससे थोड़ा सा जो है अपन मॉनिटर कर सकते हैं, जो आगे जो ये बच्चे जो बड़े होकर जो ऐसे अपराध में। गौरव जी, इसमें जो आप कह रहे हैं एक चीज, जो बहुत टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है माता पिता, चूंकि आजकल बड़ी जरूरत हो गई है। देखिए ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में तो खत्म हो गई, ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो फिर भी ऑनलाइन की जरूरत पड़ती है, मोबाइल की जरूरत पड़ती है। अब डिपेंड हो गए, उसके बाद वो होमवर्क दे देते हैं, तो ऐसे में तो उन्हें मोबाइल दे दिया जाता है और उनके माता पिता अवेयर भी नहीं होते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए?
देखिए आप इसमें क्या ऐसा कुछ नहीं है कि 18 साल के लोग उस साइट पे जाएं, ऐसा कोई है नहीं नियम, कोई भी आ सकता है? मैंने वही बताया कि गूगल में जब इन बच्चों को आवश्यक हो जाता है कि जब इनको मोबाइल देना ही है, तो गूगल में आप इनकी जब मेल आईडी बनाते हैं तो इनकी एज जो 18 ईयर से कम दिखाएं, क्योंकि उसके रेफरेंस में आपको अपनी मेल आईडी डालनी पड़ेगी। जिन मेल आईडीज में 18 ईयर्स के कम के बच्चों की मेल आईडी बनी होती है, उसमें गूगल में या यूट्यूब में या किसी भी साइट में वो ऐसी कोई भी बात कोई भी चीज सर्च नहीं कर सकता जो कि एडल्ट लोगों को ये रहती है। तो इसलिए ये चीज जो है, और ये सारी चीजें देखिए कोई कितना टेक्निकली अवेयर है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके बच्चों के लिए इन चीजों को आपको जानना जरूरी है। आप गूगल में जाइए, आप बहुत सारे पेरेंटल ऐप होते हैं, आपके पास ऐप लॉक सिस्टम होता है। इवन आप टीवी में देखिए, जो बहुत सारे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें भी आपको टीवी के द्वारा, सभी चैनल्स के द्वारा उसमें आपको लॉक करने की सुविधा दी जाती है, लेकिन हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं जिसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ऐसे चीजों को लॉक करके रखें, जिसको पता है कि ऐसे जो चैनल्स है वो बच्चों को देखना उनके दिमाग पर बुरा असर डालेगा, तो इन्हें लॉक करके रखें जिससे कि वो ना देख पाए और अपनी काम की चीजें देखें, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, जो होमवर्क है उसको करें वो। गौरव जी, लेकिन अभी संदीप दुबे जी भी जुड़े, जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने कई चीज कहा कि सिर्फ आप जब सर्च करेंगे तभी पोर्न साइट नहीं देख पाएंगे। आप कोई भी साइट देखेंगे, सिंपल साइट देखेंगे, वहां पे ऐसी कंटेंट मिलते हैं। आप फेसबुक पे चले जाइए, वहां पे आपको कंटेंट मिल जाते हैं, तो लोग वहां चले जाते हैं। इस पर कोई रोक नहीं है क्या? नहीं, देखिए ऐसे किसी भी ऐप में जिसमें ऐसे कंटेंट होते हैं, इसके संबंध में जब हम लोग के पास शिकायत होती है तो हम उस वेबसाइट को उसको सस्पेंड करने के लिए हम उनको मेल करते हैं, और ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स को हमने सस्पेंड किया भी है। तो ये अगर ऐसी चीजें आपके सामने आती हैं, दूसरी चीज आप ये देखिएगा कि आपका व्यवहार कैसा है, ये डिपेंड करता है। आपके किसी भी ऐप को जब आप यूज करते हैं तो आपको वो पूरा ऐप ट्रैक करता है। आप यदि पोर्न वीडियो कुछ कंटेंट आया और आपने उसको देखना चालू किया, तो वो समझ जाते हैं कि वो इन सब की चीजों को वो इस पे इंटरेस्टेड है, तो उन्हीं चीजों को वो सामने लाके दिखाते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप क्या देखते हैं, क्या देखना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जैसा कंटेंट आप देख रहे हैं, सर्च करते हैं, वो ऑलरेडी आपके मोबाइल पे आ जाते हैं या टेलीविजन पे आ जाते हैं, सेम एज लैपटॉप पे। बिल्कुल सेम एज जब भी आप ऑनलाइन किसी भी चीज पे कोई भी परचेस करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट आप जब सर्च करते हैं, आप देखिएगा कि आपको उसी से संबंधित और भी जो है ऐड आपको दिखने लगते हैं। पवन दुग्गल जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही जाना चाहूंगा, चूंकि ये एक ऐसी बहस है जिससे लोग देखें, जागरूक हो, अलर्ट हो। 2 केसेस पवन दुग्गल जी ऐसे आए जिन्हें पोर्न देखने की बड़ी आदत थी। एक बिलाबोंग स्कूल का था, भोपाल का। वहां पे एक 45 साल का बस ड्राइवर था जो बच्चों को ले आता था। उसने 3.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। जब मोबाइल उसका चेक किया गया, कोर्ट रूम में दस्तावेज में रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, तो हजारों पिक्चर मिली और सैकड़ों वीडियोस मिले। तो ये सब क्यों जरा हो रहा है, हमारे आप दर्शकों को बताइए। और इधर रायपुर में 14 साल का एक बच्चा था, वो उसको ये आदत थी, तो उसने एक बच्ची के साथ रेप किया और बाद में मर्डर भी हो गया। तो दुग्गल जी, इसे कैसे रोका जाए अपने समाज में, क्या किया जा सकता है, ये जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए सर, प्लीज। देखिए, आज ये एक इस तरह की लहर है जो चारों ओर फैल चुकी है। अगर आप सुमित कर बटन और बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाले। कहीं आवश्यकता है उम्मीद जागरूकता बताने की साहब के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप इंटरनेट और अपने जीवन के बीच में तो बरकरार। दूसरी कहीं उनको ये भी जागरूक होगी, भारत में कानून है और कुछ भी गलत काम करेंगे तो कानून आपके में, आपके पास सूचना प्रौद्योगिकी कानून है, लेकिन वो बहुत ज्यादा समर्थ नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि उसको संशोधित करने की आवश्यकता है। लगता है आईटी एक्ट है, कुछ है नहीं, तो चलिए हम जो कर ले, हमें कुछ। अब तक लोगों के हृदय में ये फैलेगी कि अगर दुग्गल जी, मैं आपके पास आऊंगा चूंकि आपकी राय बहुत जरूरी है, लेकिन आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है। हम थोड़ी देर में आपके पास आएंगे। देखिए, एक चीज जहां तक मैं समझ पाया, दुर्गेश केसवानी जी, आपका बहुत स्वागत है इस बहस में। पवन दुग्गल जी ने कहा कि जागरूकता बहुत जरूरी है।
ऐसे मामलों में? देखिए, निश्चित रूप से अभी पूर्व के वक्ता भी जो एक चीज बोल रहे थे कि अगर आप एक बार फॉर्म देखते हैं तो फिर साइट बार बार वही दिखाना शुरू करती है, तो निश्चित ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें काम करती है। इंटरनेट के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। इंटरनेट पे हर चीज का अथाह का भंडार है राहुल जी, वहां पे हर चीज अथाह, मतलब अनलिमिटेड उसमें चीजें हैं इंटरनेट पे। तो ये तो आपकी विल कॉन्शियस पे वो जाता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। अगर आप अच्छी चीजें देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसमें अच्छी बातों का वर्णन है, अच्छी चीजें हैं उसमें। अगर आप गलत की ओर जाते हैं तो उसमें भी किसी चीज की कमी नहीं है। और अनेक लोग ऐसे लोग नेट पे बैठे रहते हैं जो आपको वॉच करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। अगर आप लोन के बारे में जानकारी करेंगे तो आपकी जो दूसरी साइट सोशल प्लेटफॉर्म से जिसपे आप हैं उस पे आपको वही दिखता रहेगा बार बार। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों से हम लोगों को क्या देखना है उस पर डिपेंड करता है। सरकारें अपना काम कर रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। आप देखेंगे ऑनलाइन गेमिंग की तरफ जब हम पूरे बच्चे जब जा रहे थे तो उनको रोकने का काम हमारी सरकारों ने किया। कई ऐसी एप्स पर भी बैन लगाने का काम किया है। तो ये हमारे विल कॉन्शियस है कि हम किस चीज को देखना चाहते हैं, किस चीज को नहीं। तो ये इन चीजों को रोकने के लिए जो उपाय है, जागरूकता निश्चित रूप से है। आप हर प्लेटफॉर्म पे देखिए, पुलिस अपने हिसाब से जागरूक कर रही है। जो सोशल काम करते हैं लोग, जो स्वयंसेवी संस्थान है, वो अपने हिसाब से जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। और आदरणीय पवन दुग्गल जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी निश्चित रूप से इसकी ओर अनेक चीजों का काम, ध्यान आकर्षित करने का काम, जागरूकता करने का काम करते हैं। तो इन सब चीजों को हमारी क्या प्राथमिकता है वो उस पर निर्भर करता है। तो प्राथमिकता हमारी क्या है इस पर निर्भर करता है। गौरव जी, मैं आपके पास, चूंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में बता रहे थे, जरा उसके बारे में प्रकाश डालिए। देखिए, अभी इस प्रकार के बच्चों से संबंधित यदि कोई भी ऑप्शन, कोई भी ऐसा वीडियो जिसमें बच्चों को ऐसी चीजों से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, यदि उसे कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, किसी भी चीज से यदि वो सर्कुलेट करता है, तो इसकी जो मॉनिटरिंग है वो एनसीआरबी टीम के द्वारा, सेंट्रल की टीम के द्वारा की जाती है। और इस पे उनके दिशा निर्देश पे यहाँ पर एफआईआर होता है। छत्तीसगढ़ में लगातार इसमें कार्रवाई हो रही है। 67A 67B IT एक्ट के तहत गैर जमानती धाराएं हैं, इसके तहत कार्रवाई होती है और इसमें सभी को जो है जेल भेजा जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार के ऐसे जो भी पोर्न वीडियोस हैं, इनको आप यदि सर्कुलेट करेंगे तो आप ये ना सोचे कि आप बच जाएंगे। ये आपके ऊपर, इसमें आपके पूरे सोशल मीडिया ऐप पर जो है टीम की नजर होती है और आपके खिलाफ इस पे एफआईआर भी होता है और आप इसमें जेल भी जाते हैं। ये कैसे कार्य करते हैं ये लोग? जी सॉरी, ये कैसे कार्य, मतलब कैसे ये फैला रहे हैं चीजों को? यदि कोई भी व्यक्ति अपना, जैसे मैं या कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप में यूज करता हूं, मेरा इंस्टाग्राम का वो है, यदि ऐसी कोई भी वीडियो जो मेरे पास कहीं से आती है और वो मैं सर्कुलेट करता हूं या मैं किसी साइट से डाउनलोड करके उसको सर्कुलेट करता हूं, ठीक है, तो आपके वही मेरा कहना है कि आपके सोशल साइट्स को जिसपे इंटरनेट यूज हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग जो है सेल्टर टीम के द्वारा की जाती है, स्टेट पुलिस के द्वारा। कितनी जगह पे वो गई वीडियोस, एग्जैक्टली वो रिकॉर्ड होता है, कितने मिनट आपने देखा वो रिकॉर्ड होता है, जिसने किया है वो पूरा रिकॉर्ड होता है और उसके खिलाफ एफआईआर होता है और एफआईआर होने के बाद उनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाता है। निश्चित रूप से उन्हें जेल भी भेजा जाता है। इतनी निगरानी है संदीप दुबे जी। देखिए, गौरव तिवारी जी इंस्पेक्टर है साइबर सेल के, वो बता रहे हैं कि कड़ी निगरानी है, लेकिन बावजूद स्थिति क्या है कि केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बोलिए। मैं वीडियो को देख नहीं पा, अभी जो है, जो पुलिस ट्रेनिंग होती है, जो हमारे पुलिस एक्ट बने हुए, उसमें साइबर लॉ का बहुत कम पोर्शन है, वो भी थोड़ा बहुत। उसको फुल प्लेस जो है स्टडी करवा के साइबर क्राइम रोकने के लिए एक स्पेशल, मतलब हर थाने में उसके लिए एक सेल होना चाहिए, टीम होना चाहिए जो एक्सपर्ट। आज साइबर क्राइम से जो भी अपराध होता है, बिना सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के जो है अनुमति, क्योंकि लॉ में लिखा है, उससे आगे कार्रवाई नहीं कर पाते, कई बार हाथ बंधे होते। जो ये सर्कुलेट करना या फिर उसको देखना,
वो तो पास्को में भी है, दिखाना, ये सब अपराध है, बहुत सारे कानून में सब प्रावधान दिया गया है। लेकिन अल्टीमेटली जो मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि केंद्र सरकार को इसमें लाभ, जो कंपोजिट लाभ हो, लाना पड़ेगा और उसमें एक अधिकार भी तय करना पड़ेगा कि कौन कार्रवाई करेगा, उसके लिए वो एलिजिबल है कि नहीं, ये सब देखना पड़ेगा। क्योंकि आपको बृहद स्तर पर कार्रवाई करना है तो सबसे पहला एक कंपोजिट लाभ लाना पड़ेगा। संदीप जी कह रहे हैं कि बृहद स्तर पर इस पे कार्रवाई की जरूरत है, लेकिन एक मनोचिकित्सक बेहतर बता सकता है कि इसके जो ये आदी हो जाते हैं देखने के और उसके बाद ये हकीकत में भी कर रहे हैं और किस हद तक गिर जा रहे हैं, ये लगातार आप देख रहे हैं। हमारे साथ निमेश देसाई जी जुड़े हुए हैं जो कि मनोचिकित्सक है। निमेश जी, आज की हमारी बहस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसे देख रहे हैं, खासकर अभिभावक भी, बच्चे भी, चूंकि दो ऐसे केसेस आए हैं जो हिला कर रख दिया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूरे देश को। एक ड्राइवर ने 3.5 साल की बच्ची के साथ रेप किया, दुष्कर्म किया, वो पोर्न का आदी था। एक 14 साल के बच्चे ने भी ऐसे किया, नाबालिग से रेप, वो भी पोर्न का आदी था। तो जरा बताइए कि उनकी मानसिकता होती क्या है और इसे कैसे रोका जाए, वो हमारे दर्शकों को आप बताइए सर। जरूर जी। बाल यौन शोषण समस्या पहले भी रही है और पोर्नोग्राफी के कारण वो और बढ़ती जा रही है, ये हकीकत है। तो जैसे अभी हमारे साथी दोनों इंस्पेक्टर और वकील साहब बता रहे थे, जो कानूनी प्राविधान है वो और सख्त हो, ये जरूरी है। लेकिन साथ साथ हमें सामाजिक स्तर पे भी इसके बारे में मुहिम चलानी होगी। सावधानी बरती जाए, जागरूकता बढ़ी जाए, मॉनिटरिंग किया जाए सामाजिक रूप से। एक तो हुआ साइबर सेल के, जैसे हमारे साथी बता रहे थे, भाई साइबर सेल से मॉनिटरिंग हो रही है। दूसरा, सामाजिक स्तर पे चाहे पोर्नोग्राफी से प्रेरित हो या दूसरे किस्से हो, बाल यौन शोषण एक ऐसी गंभीर समस्या है कि इसके बारे में सामाजिक जागरूकता अभी जो है उससे 100 गुना ज्यादा फैलाना जरूरी है। और जिम्मेवारी से पेश आए वो व्यक्ति जो हर कस्बे में, हर मोहल्ले। तो समस्या ये है कि ये जो डिबेट है वो चलती रहेगी। बाल यौन शोषण या इवन बाकी जो स्त्री शोषण की बात है, तो सबसे बड़ा लगता है मानसिक जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। हम ये समझेंगे कि जो ये शोषण करने वाले इसमें कोई अलग व्यक्ति है तो ये नहीं होगा। आप में से, हम में से आम दिखने वाले लोगों के आखिर ये होता है, तो कोई और लक्षण तो मिलेंगे नहीं कि आप उनको अलग कर दोगे, है ना। और न ही कोई मानसिक बीमारी से प्रेरित है ये चीजें। अनफॉर्चुनेटली ये समाज में ऐसा फैला हुआ है, अभी भी हमारे सामने जो केस आ रहे हैं वो बहुत कम है जो सच्चाई है उसके बनिस्बत। बिल्कुल, और सर इसीलिए आप सामाजिक जागरूकता की बात कर रहे हैं। हमारे साथ दुर्गेश जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी यही बात कर रहे थे और इसीलिए IBC 24 ये बहस कर रहा है कि कैसे इसे रोका जाए, कम किया जाए। चूंकि निमेश जी भी कह रहे हैं कि इसके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो जिम्मेदारी हम सबकी है, संदीप जी की भी है, दुर्गेश जी की भी है। बात यही निकलकर सामने आ रही है दुर्गेश जी, जो जहां से आपने शुरू की थी कि सामाजिक जागरूकता बहुत जरूरी है ऐसे मामलों में। देखिए राहुल जी, निश्चित ही हमारी जो PhD की हुई है, डॉक्टरेट की हुई है, वो साइबर क्राइम पे की हुई है। और साइबर क्राइम एक ऐसी जगह से, उस जगह से किया जाता है जहां आदमी, पहले तो क्या था, जो चोर थे, जो क्राइम करते थे, वो आमने सामने दिख जाते थे। पर जब साइबर का जब मामला आता है तो वो विश्व के किस कोने से इस चीज को अंजाम दे रहा है, वो उसको ढूंढ पाना एक निश्चित ही एक टफ टास्क होता है। पर हम लोग जागरूक होंगे, समाज जागरूक होगा, पेरेंट्स जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से, और मैं तो निश्चित ही आज IBC को साधुवाद देना चाहूंगा। जब जो समाज में कुरीतियां होती हैं, अभी आपने भोपाल में धर्म संसद लगाई थी धर्मांतरण को लेकर, और आज एक बड़ा गंभीर विषय लेके आप इस चीज को आए जिससे पेरेंट्स जागरूक हों, जिससे बच्चे जागरूक हों और वो क्राइम में न फंस पाए, इस मकर जाल में नहीं फंस पाए। और आपने राहुल जी ये भी देखा होगा, अभी एक ऐसा भी ग्रोह सक्रिय है जो सेक्सटॉर्शन वीडियो कॉल्स करके वो अनेकों चीज उसको करता है और ब्लैकमेलिंग, ट्रैपिंग के वो काम होते हैं उसमें। तो मेरा आपके दर्शकों से निवेदन है कि कोई भी ऐसे अवांछित लिंकों पर क्लिक न करें, जो लिंक्स आते हैं उस पर क्लिक न करें जिनको हम जानते नहीं है, जिनको हम समझते नहीं है, जो हमारे क्लोज सर्किल के लोग नहीं है।
निश्चित ही ऐसी साइट बहुत सारे लोक लुभावने विज्ञापन भी आते हैं सोशल मीडिया पे कि आपको लोन दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, अनेकों चीज से ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। हमें उनके ट्रैप में फंसना नहीं है, हमें उस लालच से बाहर निकलकर इन सब चीजों को, क्योंकि जो साइबर चीज है वो बहुत आदमी एकदम अगर किसी लिंक को क्लिक करता है ना राहुल जी, तो पूरी की पूरी उसकी जानकारी उन तक पहुंच जाती है। तो इन सब चीजों से बचते हुए सतर्क रहना चाहिए, हमें लालच में नहीं फंसना चाहिए। सरकार अपना काम बखूबी कर रही है, सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो। आप देखेंगे हमारे माननीय गृह मंत्री जी अनेक नवाचार के माध्यम से वो काम कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी अनेक नवाचार के माध्यम से काम कर रहे हैं। तो वो सरकारें अपना काम कर रही हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, कई बार फाइनेंशियल वो भी होता है, उनको तुरंत कंप्लेंट करें अपने निकटतम थाने में या 1930 जो हेल्पलाइन है उस पर कंप्लेंट करें, जल्द से जल्द उन मामलों को सुलझाया जाता है। ऐसा कोई भी क्राइम नहीं है जिसको पकड़ा नहीं जा सकता है, फिर चाहे सेक्सटॉर्शन हो, ब्लैकमेलिंग हो, ट्रैपिंग हो, इन सब चीजों को कहीं ना कहीं रोकने की वो है। और ये है देर हो सकती है क्योंकि इनके जो सर्वर्स होते हैं वो विश्व के किस कोने में है, कहां से जानकारी मंगानी है हम लोगों को, उसमें समय जाता है। बाकी सरकार अपना काम कर रही है, अगर आप और हम जागरूक हो गए तो निश्चित रूप से बिल्कुल हर चीज से बचा जा सकता है। दुर्गेश जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जब भी ऐसा कोई मामला सामने आए, बिना देरी किए आप तुरंत पुलिस के पास जाइए, तुरंत साइबर पुलिस के पास जाइए। लेकिन निमेश जी, चूंकि ये घटनाएं वो वीडियोस पे लगातार देख रहे थे, मैंने दोनों केसेस का आपको जिक्र किया, वो इसके आदी हो गए थे दोनों लोग। उसके बाद उन्होंने इसे हकीकत में अंजाम दिया। सोचिए, सोचने से भी सब मतलब परेशान हो जाए कोई कि बताइए 3.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बिलाबांग स्कूल का बस ड्राइवर था वो, हालांकि उसे सजा हो गई है उम्र कैद की। तो ये लोग क्या, इसका असर कितना पड़ता है आपके दिमाग पर? आप याद ये करें राहुल जी कि अगर हम लोग सब याद करें, एडिक्शन पोर्नोग्राफी की और सेक्स एडिक्शन पहचान आ गया है कुछ दशकों से। तो आमतौर पे इंसान इसमें पड़ जाएगा, वो तो एक टपका है। लेकिन कुछ व्यक्ति बदनसीबी से कुछ व्यक्ति ऐसे एडिक्शन में फंस जाते हैं, पोर्नोग्राफी के भी और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के, कि उनके बस के बाहर हो जाती है ये चीज। तो जाहिर है, जैसे हमारे साथी कह रहे थे, सामाजिक निगरानी जो सोशल मॉनिटरिंग है वो एक सबसे बड़ा टूल है। तो फंस तो जाते हैं, लेकिन आप यहां पर हैं, तो फंस जाए तो उससे निकले कैसे? क्योंकि आप इतने बड़े मनोचिकित्सक हैं, तो उसके निकलने के भी तो रास्ते बताइए आप। उसके लिए इलाज संभव है, जैसे बाकी एडिक्शंस का होता है इलाज। मैं राहुल जी आपको और बाकी दर्शकों को एक चीज और बता दूं, जैसे रासायनिक पदार्थों का एडिक्शन है, वैसे नॉन केमिकल या बिहेवियरल एडिक्शंस भी पहचाने गए हैं। जैसे गैम्बलिंग का है, बाकी नशे हैं, वैसे ही इसकी लत की बीमारी अगर हो गई है तो उसको पहचान के उसके व्यक्ति और जो हमारे साथी दुर्गेश जी कह रहे थे और आप भी कह रहे हो कि सामाजिक मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा जरूरी। एक बदनसीबी की बात यह कि कवर अप बहुत होता है। जैसे प्रत्यक्ष रूप से जो बाल यौन शोषण होता था और अभी भी होता है, उसमें भी सबसे बड़ा फिनोमेनन है कवर अप की शर्मिंदगी होती है परिवार को कि हम इसको जाहिर करें, आप पुलिस के पास जाएं। वो शर्मिंदगी आज के वक्त में कतई मुनासिब नहीं है। जब भी, जैसे आपने कहा, जब भी कोई मौका हो ऑफिशियल पुलिस कंप्लेंट करें, उसको फॉलो अप करें, क्योंकि दुनिया भर में और हर समाज में, हमारे समाज में कुछ ज्यादा ही है, कवर अप जो है, बात को छुपाने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है। तो दोनों पहलू हैं। जिनको एडिक्शन की बीमारी हो गई है उनका इलाज करवाएं और सामाजिक स्तर पे जागरूकता बढ़ाएं, इसके कवर अप को रोकें। इसको छुपाने से किसी का भला नहीं होता। बिल्कुल, छिपाने से बिल्कुल भला नहीं होगा। अगर जब तक छिपाते रहेंगे तो इसके आप आदी होते जाएंगे। गौरव तिवारी जी, दो चीजें सामने निकल कर आई। निमेश जी भी वही बात कर रहे हैं, दुर्गेश जी भी कह रहे हैं कि केस अगर ऐसा कुछ भी हो, इस तरह के मामले हो, आपको तुरंत साइबर पुलिस के पास आना चाहिए। आमतौर पर लोग समय पे आते हैं, बहुत देर कर देते हैं, तब आते हैं आपके पास। नहीं, देखिए, यदि ऐसी कोई भी घटना उनके साथ हो जाती है तो गवर्नमेंट की तरफ से 1930 का एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है।
आप 193 पर कॉल कर सकते हैं। पहली चीज पे सीधे आप कॉल करिए, उस पे आपका जो भी, चूंकि ये बहुत ये आसानी से कॉल लग जाती है, बात बिल्कुल लग जाती है, बात हो जाती है। इसमें 24 आवर्स जो है पुलिस की जो टीम है वो बैठी रहती है और वो उसको अटेंड करके, और अगर इस पे शिकायत करेंगे तो कार्रवाई भी होती है, तुरंत कार्रवाई हो जाती है। फाइनेंशियल फ्रॉड में तुरंत वो लोग उन जो फ्रॉड ट्रांजेक्शन है, यस एग्जैक्टली, फ्रॉड ट्रांजेक्शन को वो लोग रोक देते हैं वो लोग। और समय पर आने से कई बार हम लोग भी कोशिश करते हैं कि वो पैसा जो फ्रॉड ट्रांजेक्शन है उसको हम वापस विड्रॉ कर ले, रिवर्स कर ले विक्टिम के खाते में। इसके अलावा दिक्कत ये होती है कि ऐसे जो जैसे सेक्सटॉर्शन का एक अभी बता रहे थे कि लेकिन राहुल जी, सेक्सटॉर्शन के मामले में कुछ लोग पुलिस के पास आने से घबराते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि ये वीडियो अगर मान लो लोगों के पास पहुंच जाएगी तो हमारा क्या, हम कैसे, एक्चुअली सेक्सटॉर्शन को समझना भी इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आपको वो ट्रैप करते हैं। बेसिकली आपको वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करने पे आप अननोन वीडियो कॉल को उठा लेते हैं और सामने से एक पोर्न वीडियो चलता है और उस पर चूंकि पोर्न वीडियो के साथ साथ आपका चेहरा भी दिखता रहता है, तो ऐसी स्थिति में होता यह कि उनको लगता है कि अरे मैं कहां जाऊं, किसको बताऊं। लेकिन हम अभी इन्हीं सब चीजों के लिए अभी एक दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण थी कि सामाजिक जागरूकता जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तारतम्य में रायपुर पुलिस के द्वारा सुनो रायपुर का एक कार्यक्रम हमारे द्वारा किया गया था, लगभग 7 दिनों का जी। और इन 7 दिनों में गवर्नमेंट की पूरी बहुत सारी एजेंसीज थी, स्कूल, कॉलेजेस, ऐसी वो हर जगह जहां पर लोग थे, फैक्ट्रीज जहां पे बहुत सारे लोग एक साथ काम करते थे, ऐसी जगह में हमने सारे एक्सपेक्ट्स जो साइबर फ्रॉड के, सेक्सटॉर्शन के, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के और ये पेरेंटल कंट्रोल, बच्चों को बचाने के लिए हमने बहुत सारे टिप्स जो दिए उनको, और उनको हमने बैनर्स में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए लोगों को। ओवरऑल हमारा ये कहना है कि जागरूकता जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जब जागरूक रहेंगे तो ना तो आपके साथ सेक्सटॉर्शन जैसा अपराध होगा, बड़ी अच्छी बात है कि इस पैनल में जितने लोग हैं, संदीप जी से लेकर निमेश जी तक, सभी का मानना यही कि जागरूकता बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि आज IBC 24 इस विषय पर आपके लिए बहस कर रहा है। भारत में पॉर्न इंडस्ट्री फल फूल रही है। सरकार के तमाम दावों और कोशिशों के बाद भी इंटरनेट पॉर्न इंडस्ट्री के लिए संजीवनी बना हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पॉर्न देखने के मामले में भारत दुनिया में 3रे स्थान पर है। हालांकि दुर्गेश जी कह रहे हैं कि लगातार कोशिश कर रही है, सरकार कर रही है, और बैन लगाने की भी जहां तक है पोर्न वीडियोस के, तो तकरीबन 2018 के बाद 837 ऐसी साइट्स पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो गौरव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि फर्ज कीजिए कि देखिए 14 साल के बच्चे का एक मामला सामने आया सड्डू में, तो क्या कोई ऐसा ऐप भी है जिसके जरिए आप अपने बच्चे की गतिविधियों को देख सकें कि वो मोबाइल पे क्या सर्च कर रहे हैं बड़ी आसानी से, अगर उनके माता पिता बहुत फ्रेंडली ना हो टेक्नोलॉजी से तब भी? देखिए, इसके लिए गूगल फैमिली ऐप आता है। उस ऐप में माता पिता बच्चे सारे लोग उसमें ऐड हो सकते हैं और उसमें बच्चों की मेल आईडी उसमें डली होगी जिसमें स्पष्ट उसमें एज जो है वो बिलो 18 होगा। इसमें ऐप में बच्चे आपके क्या देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, वो सारा मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा सेंसिटिव टाइम मींस यदि 11 बजे सोने का टाइम है तो 11 बजे के बाद आपके बच्चे उस टाइम में उस मोबाइल में वो कुछ नहीं देख पाएंगे। तो एक ऐसा ऐप है जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे से मॉनिटर कैसे, मतलब कुछ ऐसा यदि आपने वो स्लीपिंग टाइम जब स्कूल भी बच्चे जाते हैं, स्लीपिंग टाइम भी अगर अपन उसमें सेट कर देते हैं तो आप ये मान के चलिए कि उसके बाद वो नहीं देख पाएंगे उसमें। उसके अलावा अच्छी बात है, अचानक आप उनके मोबाइल को एक बार चेक करिए और आप उनकी YouTube, गूगल ऐसी हिस्ट्री पे जाइए। तो इसी हिस्ट्री पे जाएंगे तो वो पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ समय में उन्होंने क्या क्या देखा है, कैसा वो इंटरेस्ट रखते हैं, ये आपको उस हिस्ट्री से भी मिल जाएगा। तो आपको ये समझ में आ जाएगा, तो आप उनको वार्न कर सकते हैं। ये आपके लिए अलार्मिंग है कि वो कहीं गलत चीजों की तरफ सर्च कर रहे हैं, गलत चीजों को देख रहा है। ये चीजें हैं जिससे हम बच्चों को इन सब चीजों से दूर रख सकते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात बताई संदीप दुबे जी। एक चीज निकल कर सामने आ रही है, यहां पर सभी पैनलिस्ट यही कह रहे हैं कि जागरूकता सबसे अहम है इस मामले में। अगर जागरूकता होगी तो हमारा समाज इस ओर जाने से रुकेगा, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इस ओर जाने से रुकेगी। निश्चित रूप से जागरूकता जो है एक बहुत बड़ा इफेक्ट है समाज के प्रति। सिर्फ ही नहीं, अन्य अपराध है, अन्य सामाजिक बुराई है, उन सब पे जागरूकता जो है होना चाहिए। लेकिन इस तरह के जो अभी नए तरह के क्राइम आए, जो पहले पिछले वक्ताओं ने कहा
कि पहले के अपराध दूसरे होते थे, अभी की जो साइबर क्राइम का जो तकनीक है वो नया तरीके का है और हर दिन मॉडिफाइड होता है। तो उससे आप कैसे वो कर पाएंगे? उसके लिए एक तो परिवार में हम देखते हैं, जब तो हमको बच्चों का संस्कार देखना पड़ेगा, बच्चों के प्रति जो है हमको थोड़ा लिबरल वहां तक होना पड़ेगा कि उनको इस ढंग से मान्यता दें, उनको इस प्रकार की बातों को समझाए जिससे वो कहीं गलत दिशा में ना भटके, उन पर अपनापन दिखाए। अधिकतर माँ बाप नौकरी कर रहे हैं आजकल और इस दौरान जो है अपने ड्यूटी में इतना बिजी है कि बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते। तो बहुत सारी बातें हमारी भी बड़ी जिम्मेदारी है और नैतिक जिम्मेदारी है कि हमको अपने परिवार के साथ साथ फिर हम आस पड़ोस के भी लोगों को देखें और बच्चों के उत्सुकता को कम करने के लिए, उनको एक संस्कारिक दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारा भी दायित्व है, नैतिक दायित्व है, इसको हमको करना चाहिए। और हम सब आपस में अपने परिवार करते हैं, लेकिन हमको प्रति सप्ताह प्रति माह विश्लेषण करना पड़ेगा अपने आप पर कि हम कितना अच्छे तरीके से बच्चों को कर पा रहे हैं और कितना अच्छा बच्चों को समझा पा रहे हैं। उस पर भी आत्मविश्लेषण की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार हम डांट के, मार के, पिटाई करके जो उस समय जो क्षणिक करते हैं उससे बच्चों में भावना और बढ़ जाती है। और रही बात कुछ लोगों की, जैसे ड्राइवर की आप बात कर रहे हैं जिसने ऐसा घटना किया है, ये इसका जो हिस्ट्री आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से करता रहा होगा अन्य महिलाओं के साथ। ठीक है, रेप ना किया हो, छेड़छाड़ किया होगा, अश्लील वीडियो भेजा होगा या किसी प्रकार के कमेंट्स किया होगा जो अश्लीलता के श्रेणी में आता है, लेकिन क्योंकि समाज के लोग जो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। इसमें एक महिला ने मदद किया, उसी ड्राइवर बस में एक महिला थी, वो उसको सपोर्ट करी थी, उसे भी 20 साल की सजा। निश्चित रूप से उस महिला का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा, क्योंकि वो व्यक्ति ही ऐसा था कि लगातार उसके आसपास के दोस्त और जो भी लोग बने वो लोग भी इस पर इंटरेस्टेड लोग बने, तो इसके कारण वो आगे सह मिला, उसको कर पाया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जिनके साथ उसने अंजाम देने की कोशिश किया हो, लेकिन वो लोग आगे आके उसके खिलाफ शिकायत नहीं की, तो उसका हौसला बढ़ा, वो आगे मैंने अपना जो अंजाम दिया, अपने मॉडल अप्रेंटिस के तहत वो काम किया। और ये बहुत पीड़ित है, उसका तो हर समाज, हर कोई इसको वो करता है, लेकिन समाज में इस बात को बताया जाए, ज्यादा प्रचार किया जाए। आपके चैनल ने इस बात को उठाया, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आपने उस घटना को उठाया जिस पर सजा हुई, मध्य प्रदेश की बातों को उठाया। इसको हम जब जागरूकता अभियान चलाए तो हमको इसका निर्णय का बात बताना पड़ेगा कि ऐसी घटना हुई तो इस प्रकार से सजा भी हुआ, क्योंकि अधिकतर केसों में छूट जाते हैं, छूट जाने के बाद अखबार छापते हैं और छूट गया, लेकिन जिसको सजा हुआ उसको भी कंटिन्यूएशन में अखबार की जिम्मेदारी, चैनल की जिम्मेदारी। और संदीप जी 60 दिन में, महज 60 दिन में ही सजा हो गई उसको, 60 दिन में। ये महत्वपूर्ण बात है कि सजा जल्दी हुआ, त्वरित न्याय का जो हमारा सिद्धांत है उस पर कार्रवाई होते हुए पीड़िता को न्याय तो मिला, लेकिन फिर भी जो है अब उसके साथ जीवन भर एक कष्ट रहेगा, एक बड़ा गंभीर हो रहेगा। 3.5 साल की बहुत मासूम बच्ची, बहुत छोटी बच्ची, उसको समझ नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए पास्को एक्ट बनाया हुआ है। इस पास्को एक्ट को शासन भी, राज्य शासन भी लगातार उस पर कार्रवाई कर रही है और उस पर जो है उस कड़ा कानून को आगे बढ़ाने की दिशा में सभी लोग काम। बिल्कुल बिल्कुल, जरूरत भी है इसी बात की। निमेश जी, अगर 3 पॉइंट में आपसे समझे, कोई भी गार्जियन आपके पास आए कि हमारा बच्चा है, ये 14 साल का है, ये पोर्न वीडियोस का आदी हो गया है, आपके पास बतौर परामर्श लेने आए, तो 3 पॉइंट में कैसे उसे आप समझाएंगे, बताएंगे कि वो इन चीजों से ध्यान भटका सके? सबसे पहले उस बच्चे से बातचीत हो, काउंसलिंग हो, उसे समझाया जाए जहां तक संभव हो कि भाई ये एक बीमारी है, आप लाचार हो, आप बेबस हो। दूसरे दवाइयां अवेलेबल है, जैसे मैंने कहा केमिकल एडिक्शन, एक रासायनिक पदार्थों का एडिक्शन का जैसे इलाज होता है वैसे ये भी होता है, और लंबे अरसे तक मॉनिटरिंग होना होगी। लेकिन मैं इसमें एक मुद्दा जरूर कहना चाहूंगा, आप राहुल जी और हम चारों पैनलिस्ट मोटे तौर पे सहमत है, और जाहिर है हम सहमत है क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो समाज को हिला के रख देता है। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि जो हम बात कर रहे हैं बच्चों के फोन को मॉनिटरिंग करने की, इसमें यथार्थ ये है कि जो आजादी का माहौल चल रहा है, यंग बच्चों का इंडिपेंडेंस का, ऑटोनॉमी का माहौल चल रहा है, इसमें ये करना उतना आसान नहीं है। ये सच्चाई भी हम समझें, स्वीकार करें कि बच्चों के फोन को मॉनिटरिंग करना, इवन 10-12 साल के बच्चे को, एक बहुत अलग
टैक्टफुल फैमिली हैंडलिंग चाहिए होगी। तो अगर ऐसा बच्चा, जैसे आपने मरीज के रूप में बात की, वो सामने लाया जाए तो उसको बड़ा केयरफुली फैमिली काउंसलिंग और व्यक्ति को काउंसलिंग करना पड़ेगा। मुझे एक चीज और कहना है राहुल जी, जो गौरव जी कह रहे थे वो बात बहुत सही है। मैं खुद शिकार हो चुका हूं, हमारे जानकार शिकार हो चुके हैं सेक्सटॉर्शन के। वो वीडियो कॉल वाली जो बात कही ना गौरव जी ने, ये भी बड़े परेशान करती है। तो हम एक्चुअली आज बात कर रहे हैं 2-3 मुद्दों की एक साथ। एक तो है बाल यौन शोषण जो नेट के थ्रू होता है, या है ना साइबर के थ्रू होता है। दूसरा होता है सेक्सटॉर्शन, वो रिलेटेड अलग फिनोमिनन है। तो हर एक की सच्चाई ये है कि जैसे समाज बदल रहा है, ये चीजें और मुश्किल होती जा रही है। इट्स ऑलमोस्ट ए कांस्टेंट टग ऑफ वॉर। वो जो रस्सा खींच में जैसे कभी इस तरफ कभी इस तरफ होना ना, तो कभी वो पार्टी जीत जाती, कभी कानून हावी हो जाता है। लेकिन मैं इन सब से साथियों से ये सहमत हूं कि कानून बहुत सक्रिय है, कोर्ट्स और लीगल सिस्टम एक्टिव हो गया है। जनरली आइडेंटिफाई होके सजा भी टाइम में मिल जाती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और फिर भी ये बात बढ़ती रहेगी, ये एक सच्चाई है। तो हमें इस सच्चाई से मुंह मोड़ नहीं लेना चाहिए कि सबसे पहली बात हम सब जैसे कवर अप ना करें, सामाजिक उसका जो माहौल है वो बनाए। मैं इसलिए दुर्गेश जी की बात याद कर रहा हूं कि इन्होंने बिल्कुल 100% सही बात कही। सेक्सटॉर्शन के केसेस में जो विक्टिम है वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है। भाई अनजाने में कॉल आ गई, मेरा चेहरा आ गया कि फिर कुछ मॉर्फिंग हो गई, तो मैं कहूंगा कि यार और यही शर्मिंदगी महसूस नहीं करना है, तुरंत इस बात की कंप्लेन करना है। अगर आप तुरंत कंप्लेन कर देते हैं तो बड़ी मुसीबत से बढ़ जाते हैं। चूंकि फाइनल कमेंट लेना बहुत जरूरी है चारों मेहमानों से, बहुत संक्षेप में 20-20 सेकंड में इस बहस का निष्कर्ष जानना बहुत जरूरी है। शुरुआत मैं करूंगा संदीप जी आपसे, सभी 20-20 सेकंड में अपनी बात रखें। पहला कड़ा कानून केंद्र को बनाना चाहिए, दूसरा जागरूकता पे काम होना चाहिए, तीसरा जो है परिवार अपने आसपास के माहौल और अपने बच्चों को संभाले, चौथा वो पेरेंट को अपना आत्मविश्लेषण करके बहुत सख्ती से और सावधानी बरतते हुए कार्रवाई करना। बिल्कुल। दुर्गेश जी। देखिए राहुल जी, सबसे पहले हमें अपनी पॉलिटिकल इन सब चीजों से ऊपर उठकर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। जैसे आपने बिलाबॉन्ग का मामला बताया, तो स्वयंसेवी संगठन है, बहुत सारे लोग हैं। अगर समय समय पर उन ड्राइवर्स की क्लास लेते रहे, उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, मनोवैज्ञानिक तरीके से इन सब चीजों को समझाना चाहिए। बच्चों के बीच में पहुंच के इन सब चीज को समझाना चाहिए। अगर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, फिर पुलिस भी आती है, उसमें सब चीजें आती हैं और सभी विभाग के लोग हैं, कहीं जाके अपनी बात को और आप लोगों को मीडिया को आगे रख के इस बहस से निष्कर्ष यही निकला है, दुर्गेश जी भी यही कर रहे हैं, जन जागरूकता एक बात और दूसरी बात अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को हमें समझना होगा और अपने बच्चों पर निगरानी बहुत जरूरी है और ऐसे मामलों पर उनसे बातचीत भी करते रहना चाहिए। और अगर आप सेक्सटॉर्शन के शिकार हो गए हैं तो इसमें गौरव तिवारी जो साइबर से जुड़े हुए इंस्पेक्टर, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि तुरंत आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए, इसी में आपकी भलाई है। शर्मिंदगी से जूझते मत रहिए। ऐसे ही सामाजिक मुद्दों पर IBC 24 लगातार बहस करता रहेगा और आपको जागरूक करने का काम करेगा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।